अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लिया। बट भाई जो प्रायोरिटी बिहार संपर्क क्रांति को मिलती है सबसे गजब मिलती है भाई। दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया बिहार संपर्क क्रांति ने। और अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है नई दिल्ली गया महाबोधि सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। ये है भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की प्रायोरिटी। और वहां पर सामने जो आप ट्रेन लूप हुए हुए देख रहे हो ना, वो है महाबोधि एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग नंदनकानन एक्सप्रेस। आज तक इतनी सारी ट्रेन जर्नी की है, कभी भी कोई भी ट्रेन में अभी जिस तरीके का लंच इसमें सर्व किया गया है ना, नॉर्मल ट्रेन में अभी तक मैंने देखा नहीं है। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग वैशाली एक्सप्रेस। पिछले 4 महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे इसमें टिकट मिल ही नहीं रहा था। और मेरा कल एक वेटिंग पे अटक के हो गया आरएसी। ये समस्या है, पिछली बार भी आरएसी हुआ था, इस बार मुझे लगा एक वेटिंग है तो भाई क्लियर हो ही जाएगा, बट नहीं हो पाया। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त और भाई सबसे ज्यादा डिमांडेड व्लॉग में। आज की ट्रेन जर्नी भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज की जर्नी हमारी होने वाली है गाड़ी संख्या 12,567 नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। इतनी ज्यादा डिमांड की थी आप लोगों ने, और मेन बात इसमें टिकट ही नहीं मिल रहा था। आज मेरा लक ठीक ठाक था तो मेरे को जाके टिकट मिला। ठीक ठाक क्यों था वो आपको आगे पता चलेगा, अच्छा क्यों नहीं था वो भी आपको आगे पता चलेगा। आज की जर्नी हमारी बिहार संपर्क क्रांति में होने वाली है। एंड टू एंड सफर करेंगे नई दिल्ली से लेकर दरभंगा तक। 180 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस कवर करेंगे 20 घंटा 15 मिनट का समय लेते हुए। यहाँ से निकलेंगे 12:45 पर। उसके बाद पहला हॉल्ट अपना होगा कानपुर सेंट्रल 450 किलोमीटर के बाद। उसके बाद कानपुर के बाद उन्नाव ऐशबाग, उसके बाद आगे हाजीपुर सोनपुर मुजफ्फरनगर समस्तीपुर होते हुए दरभंगा। कल सुबह हम 9:30 बजे के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये गाड़ी रास्ते में ओवरटेक करेगी महाबोधि एक्सप्रेस को भी, तो बहुत मज़ा आएगा आज की इस जर्नी में। थोड़ा सा गला खराब है, मैं परसों दिल्ली आया था। दिल्ली आने से पहले बहुत ठीक था, दिल्ली जब से आया हूँ भाई पोल्यूशन की वजह से हालत बहुत ख़राब हुई है मेरी। क्या ही कर सकते हैं, बट कोई नहीं, व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा। जर्नी की शुरुआत करते हैं। पहले अभी यहाँ पे खड़ा हूँ मैं अजमेरी गेट साइड, क्योंकि 16 नंबर साइड से गाड़ी अपनी निकलती है। दोपहर के 12 बजे है, अभी 45 मिनट का समय बाकी है निकलने के लिए। बट यार ठंड है अभी भी, मतलब आप देख रहे हो ना, धूप दिख रही है आपको, फिर भी ठंड लग रही है। और ये धूप है ना बस 3-4 दिनों की मेहमान है, उसके बाद ये धूप भी खत्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं, मैं चेकिंग करवा के अंदर जाता हूँ। और गाड़ी यहाँ पे शंट की गई होगी, आई थिंक सो। देखो अगर आप मेट्रो से आते हो ना, तो ये सामने जो आप देख रहे हो फ्लाईओवर डायरेक्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। नई दिल्ली आते हो ना तो टाइम लेके आया करो, क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे लाइन कहाँ तक है। मैं अच्छा वो लग गया यहाँ पे लाइन में। अभी तक गाड़ी को शंट नहीं किया है, देखते हैं कब तक यहाँ पे ट्रेन को अपने शंट किया जाता है। देखो जब बिहार संपर्क क्रांति निकलती है ना, तो ऐसा ही क्राउड होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो रस्सियाँ लगाई गई है। अपना कोच है A1 AC 2 टियर कोच में जर्नी होगी। अब उस साइड आगे चलना पड़ेगा, बहुत एक्सट्रीम भीड़ है यहाँ पे। यार संपर्क क्रांति की यात्रा भाई ये आम यात्रा नहीं है, क्या भीड़ है। आप एक बार देखो यहाँ पे भीड़ ही भीड़। यहाँ पे रस्सियाँ लगाई गई है ताकि भीड़ कंट्रोल में आ पाए। फाइनली 12:25 पर यहाँ पर अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लगाया जा रहा है, गोमो शेड के WP7 के साथ। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का मेरा कोच है A1। बट दिक्कत ये है भाई सबसे बड़ी कि मेरी सीट हो चुकी है RAC। चलिए पहले अंदर सामान वामान रखता हूँ और थोड़ी देर बाद आपसे मैं बात करता हूँ। हमारे 2 टायर कोच के इंटीरियर्स कुछ ऐसे हैं। 23 नंबर RAC हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। इस गाड़ी में टिकट वैसे भी नहीं मिलता है। मेरे आज की मेरी सीट 23 नंबर साइड लोअर। बट दिक्कत ये है कि सीट जो है अपनी RAC यहाँ पे हो चुकी है। तो भाई देखते हैं कब तक क्लियर होगा। पहले बैग वैग को लॉक वॉक करते हैं बढ़िया। देखो भाई सबसे बड़ी चीज़, कोई भी अब ट्रेन में मैं जाता हूँ ना, लगेज को मैं लॉक करके रखता हूँ। क्योंकि भाई आपको पता है बिलासपुर राजधानी में जब मैंने यात्रा की थी तब मेरा चार्जर चोरी हो गया था। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, अब राजधानी में मेरे साथ वो चीज़ हुई तो भाई अभी तो थोड़ी बहुत भी रिस्क नहीं लूँगा मैं।
चलिए थोड़ी देर में अपना डिपार्चर होगा। और मेन बात, हमारे आगे आगे महाबोधि एक्सप्रेस निकली है, महाबोधि के बाद भुवनेश्वर दुरंतो भी निकली है। तो दोनों ट्रेनें हमारे आगे रहेगी। महाबोधि को हम अलीगढ़ के आसपास ओवरटेक करने वाले हैं, तो वो भी ओवरटेक आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। बाकी बहुत लॉन्ग जर्नी है, कुल मिलाकर लगभग 1100-1200 किलोमीटर का ये अपना सफ़र होने वाला है दरभंगा तक। आने वाले 5 मिनट के अंदर अपना डिपार्चर यहाँ पे नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से होने वाला है। पहला हॉल्ट अपना आपको बताया, नॉन स्टॉप कानपुर तक गाड़ी भागेगी 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, फ्लैट बढ़िया चलने वाली गाड़ी। चले डिपार्चर देखते हैं। बहुत लंबी जर्नी है, खाने पीने का रिव्यू भी आपको मिलने वाला है, पेंट्री कार की सर्विस भी अपनी बिहार संपर्क क्रांति में है। मतलब मैं आपको बताऊं, पिछले 4 महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूं कि मुझे इसमें टिकट मिल ही नहीं रहा था। और मेरा कल एक वेटिंग पे अटक के हो गया RAC। ये समस्या है, पिछली बार भी RAC हुआ था, इस बार मुझे लगा एक वेटिंग है तो भाई क्लियर हो ही जाएगा, बट नहीं हो पाया, RAC हुआ है। चलिए देखते हैं अब कैसा अपना सफ़र जाता है, कब तक अपना सीट यहाँ पे कंफर्म होता है। फिलहाल तो भाई इसमें 2 टू टायर है, एक फर्स्ट AC है, उसके बाद 6 थर्ड AC के कोचेस हैं, बाकी स्लीपर आगे और पीछे जनरल भी है। डॉट ऑन टाइम दोपहर के 12:45 पर अपनी 12,567 नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल चुकी है नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। अपनी ये ताबड़तोड़ जर्नी की शुरुआत भाई दिल्ली से अभी हो चुकी है। धर्राटेदार ओवरटेक करते हुए जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, लड़ाई कर रहा है। बिहार संपर्क क्रांति की ये रोमांचक यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली से अभी हो चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। आउटर में गाड़ी रुकी थी यहाँ पे 10 मिनट और निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। फाइनली दिल्ली को और दिल्ली के पोल्यूशन को बाय करने का समय यहाँ पे आ चुका है। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई भाई, मैं 2 दिन यहाँ पे रहा, पूरे सर्दी जुकाम सब चीज़ हो गई मेरे को। एक्शन तो शुरू होगा अपना गाजियाबाद के बाद, क्योंकि महाबोधि एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। बहुत सारी क्रॉसिंग्स देखने को मिलने वाली। अभी तेजस की क्रॉसिंग दिखाऊंगा, अमृत भारत की भी क्रॉसिंग दिखाऊंगा, राजेंद्र नगर नई दिल्ली वाली। बहुत सारी क्रॉसिंग बची है अभी। मतलब भाई इसमें जो अपने को क्रॉसिंग ओवरटेक का सिलसिला देखने को मिलने वाला है और हाई स्पीड स्किप्स, मतलब पावर पैक्ड एक्शन होने वाला है एकदम। चलिए अभी तिलक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ये अपनी राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। सचखंड एक्सप्रेस, अमृतसर हुजूर साहिब नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस। ये कोई स्पेशल गाड़ी है। दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। ये थी अपनी दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। अब तेजस एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग भी होने वाली है।
यहाँ पर हम पार कर रहे हैं अभी आनंद विहार को। यहाँ पर पुराना गरीब रथ का कोच देखो आप। आनंद विहार टर्मिनल उस साइड रहा, यहाँ पर कोई गाड़ी का रेख। अच्छा, गरीब रथ आनंद विहार टर्मिनल, जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस का रेख था। धीमी रफ्तार में ये स्किप हो रहा है एकदम। आगे आगे महाबोधि और भुवनेश्वर दुरंतो चल रही है। हमारी ट्रेन यहाँ पे स्किप करने वाली है गाजियाबाद जंक्शन और क्रॉसिंग होगी अपनी अभी 22435 वाराणसी जंक्शन नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। उसके आगे गाड़ी चिपियाना बुजुर्ग के आगे 130 पर दौड़ना शुरू कर देगी। फिलहाल चाय यहाँ पे चल रही है। एक बात है, पेंट्री वाले खुद 20 रुपये ले रहे हैं, बट ये देखो हम अच्छे दूध वाली चाय बेच रहे हैं। मुझे अच्छा लगा भाई, 20 रुपये में इस चाय के लिए देने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको मैं स्किप दिखाता हूँ अब। और ये खड़ी है ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो पहले सहरसा थी। वैशाली एक्सप्रेस में भी जर्नी करनी है भाई। अब ये क्यों खड़ी है? क्योंकि इसको भी ओवरटेक करने के लिए आ रही है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। लो भाई, चेन पुलिंग हो गई। गाजियाबाद जैसे हम स्किप कर रहे थे, चेन पुलिंग यहाँ पे हो गई है। सामने वैशाली खड़ी है और ये लो वंदे भारत भी आ रही है। ये वैशाली एक्सप्रेस लेट क्यों है? 6:30 बजे का टाइम है उसका नई दिल्ली का, बट अभी भाई लगभग 1 बज गए ऑलरेडी। बाप रे, इतना लेट। और यहाँ पे वंदे भारत भी आ रही है। वंदे भारत लेट नहीं होती भाई कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। वंदे भारत ऑन टाइम इसको भी ओवरटेक करके जा रही है। मतलब वैशाली एक्सप्रेस को पूरी राजधानी गैंग ने ओवरटेक किया होगा भाई, इतनी लेट चल रही है ये गाड़ी। ये देखो सामने। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेकिंग वैशाली एक्सप्रेस। ये गई वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करके वैशाली एक्सप्रेस को नई दिल्ली की ओर। और अभी भी अपनी गाड़ी यहाँ पे गाजियाबाद पर ही खड़ी है। देखते हैं भाई कब तक निकलती है। थोड़ा मैं अंदर जाके ना फ्रेश होता हूँ। दिल्ली के पोल्यूशन ने ऐसी हालत कर दी मेरी कि भाई काढ़ा पीना पड़ रहा है। चाय वाले भैया आए थे, उनसे गर्म पानी लिया और मैं रखता हूँ वो सब चीज़ें। तो इस पे चल रहा है भाई फ़िलहाल काम। थोड़ी देर में हम खुर्जा जंक्शन को यहाँ पे स्किप करने वाले हैं, तो उसका आपको स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन फ्लैट 130 पर।
अभी का सीन ऐसा है ना कि अभी सोमना पहुंचने वाले हैं और सोमना पर महाबोधि एक्सप्रेस लूप है और अपने आगे का आपको बताया था मैंने, नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो चल रही है। तो दुरंतो ने अभी जस्ट ओवरटेक किया महाबोधि का और अपनी बारी है और अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है नई दिल्ली गया महाबोधि सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। ये है भाई बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की प्रायोरिटी। ये हम सोमना स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सी फैक्ट्रीज है एक बार मुझे कमेंट करके बताना। अरे भाई यहाँ पर देखो, पुणे मुंबई रूट की किंग यहाँ पर कैसे आ गए। WCAM3, वाओ, अब तो WG7M इनका नेमिंग कर दिया गया। अच्छा लगा देखकर भाई। ये फैक्ट्रीज मुझे बताना, मुझे लग रहा है सीमेंट की वगैरह फैक्ट्रीज है, सीमेंट की नहीं। और वहां पर सामने जो आप ट्रेन लूप हुए हुए देख रहे हो ना, वो है महाबोधि एक्सप्रेस, जिसको अपने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी ओवरटेक करने वाली है। बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेकिंग महाबोधि एक्सप्रेस, नई दिल्ली गया महाबोधि। ये भी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस गाड़ी है, इसको भी हमने कवर किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी जर्नी भी अवेलेबल है चैनल पर। इसको अभी जस्ट भुवनेश्वर दुरंतो ने भी ओवरटेक किया था और अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है। ये गई महाबोधि एक्सप्रेस हमारे पीछे और थोड़ी देर में अभी स्किप करेंगे अलीगढ़ जंक्शन को, जहां पर अभी महाबोधि का इसके बाद हॉल्ट है, बट अपना डायरेक्ट कानपुर सेंट्रल में है। पर अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को। महाबोधि का हॉल्ट है, उसका अपना हॉल्ट नहीं है यहाँ पे। अभी आपको मैंने क्रॉसिंग दिखाई IRCTC तेजस एक्सप्रेस के साथ, भारतीय रेलवे की पहली प्राइवेट ट्रेन। मेन बात, वो ट्रेन लगभग अभी 4.5 घंटे के तरीके से चल रही है यहाँ पे। और उससे पहले आपको मैंने दिखाई थी वैशाली एक्सप्रेस, वो भी लगभग 6.5 घंटे की देरी के साथ चल रही है। और अपने आगे चल रही है अभी लखनऊ वाली स्वर्ण शताब्दी, वो भी 6 घंटा 37 मिनट के आसपास देरी के साथ चल रही है। पता नहीं इतनी लेट क्यों हो रही है सारी ट्रेनें। अभी देखते हैं, अभी भी क्रॉल कर रही है गाड़ी थोड़ी बहुत। टुंडला जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ आपको, और पेंट्री कार से जो लंच ऑर्डर किया है वो भी आएगा।
आज तक इतनी सारी ट्रेन जर्नी की है, कभी भी कोई भी ट्रेन में अभी जिस तरीके का लंच इसमें सर्व किया गया है ना, नॉर्मल ट्रेन में अभी तक मैंने देखा नहीं है। जैसे अपने को राजधानी एक्सप्रेस में वगैरह मिलता है खाना ना, उस तरीके की थाली हमें सर्व की है। प्राइस 200 रुपीज़ लिया है हमसे, बट देखते हैं, आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए अपनी वेज थाली आज की आ चुकी है, जो कि 200 रुपीज़ की। और पूरे कोच में मैं देख रहा हूँ जितने लोगों को दी है ना, ऐसे ही सर्विस प्रॉपर दी है इन्होंने, ट्रे में दे के। मतलब संपूर्ण क्रांति में भी ट्रे दिया था, वो छोटा वाला ट्रे दिया था, और उसमें ये वाला ऐसा टाइप का था। बट इसमें देखिए आप पैकिंग ऐसी, इसको मैं एक बार अनपैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसा होता है इसका टेस्ट। ये भाई थाली। अब पनीर की सब्ज़ी कम लग रही है, तेल की सब्ज़ी ज़्यादा लग रही है। आप इसमें तेल देखो एक बार, ये देखो, मतलब इसको मिक्स भी करूँगा ना ढंग से, फिर भी तेल नीचे जाने का नाम नहीं लेगा। ड्राई वेज की पनीर नहीं, तेल पनीर है। तेल पनीर है। क्यों? सर को लग रहा था रोगन है, बट अभी सर देख लिए कि ये तेल है। ये ड्राई वेज की सब्ज़ी है, पैकिंग अच्छी है, पैकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वांटिटी में दिक्कत है। 200 रुपये की ये थाली है। ये है दाल, मतलब मैं तेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तेल आ रहा है। अजीब ही स्वाद है भाई इसमें बस दाल, राइस और दही, ये खाने लायक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ से आप आगरा की ओर बढ़ सकते हो। अच्छी रफ्तार में ये स्किप हो रहा है। टुंडला जंक्शन। लंच तो मैंने कुछ खास किया नहीं, पेट तो बिल्कुल भी भरा नहीं, बट अभी यहाँ पे स्नैक्स आना शुरुआत हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ वेज कटलेट यहाँ पे आया है, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसा आया है वेज कटलेट। अपना वेज कटलेट, इसमें केचप है, और कटलेट तो अच्छे लग रहे हैं भाई इसके, नो डाउट। ब्रेड तो मैं खाता नहीं, बट कटलेट को हम बिल्कुल इसको टेस्ट करेंगे। ये है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जयनगर से चलकर आनंद विहार के बीच में चलने वाली। लगभग ये भी 6.5-7 घंटे की दूरी के साथ चल रही है। चलिए अभी इटावा जंक्शन भी आने वाला है, तब तक कटलेट को रिव्यू करते हैं एक बार। अनंत घंटे लेट हो जाएगी। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। मेन बात तो गर्म है। कटलेट अच्छा है भाई, खा सकता हूँ। मतलब ये चढ़ा हुआ है बाहर से बेस किचन से, तभी अच्छा है। यहाँ पर अभी हम ओवरटेक कर रहे हैं आज़िमाबाद एक्सप्रेस को, और स्किप कर रहे हैं हम इटावा जंक्शन, अहमदाबाद राजगीर। बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेकिंग आज़िमाबाद एक्सप्रेस। इटावा जंक्शन को यहाँ पे अपनी ट्रेन ने स्किप किया है, और मैं जस्ट बाहर जा ही रहा था और क्रॉसिंग अपनी हो रही है यहाँ पे बरौनी ग्वालियर मेल के साथ। ये भी बहुत नेम्ड गाड़ी इस रूट की। सनसेट हो रहा है, चलते हैं बाहर, थोड़ी देर सनसेट एंजॉय करते हैं। पर देखो कितना सुंदर सनसेट देखने को मिल रहा है। गाड़ी थोड़ी क्रॉल कर रही है क्योंकि हमारे आगे आगे शताब्दी एक्सप्रेस फाफुंद में खड़ी है। शताब्दी को तो 12:55 को दोपहर को पहुंचना था, अभी तक गाड़ी फफुंद में है। सोचिए आप, कानपुर भी नहीं पहुंची। जो है ना अपनी बिहार संपर्क क्रांति के आगे नंदन कानन भी चल रही है। स्वर्ण शताब्दी भाई इतनी 6-6.5 घंटा लेट चल रही है। उसको 12:55 पे दोपहर को पहुंचना था लखनऊ, वो अभी फफुंद के आगे है, और हम फफुंद पहुंचने वाले हैं। मतलब अब शायद होगा तो हो सकता है, मुझे लगता तो नहीं ओवरटेक होगा, बट अभी ठंड बढ़ने लग गई है, जैकेट डालना पड़ेगा। ऐसी ही चल रही देखो गाड़ी, स्लो चल रही थोड़ी बहुत, इसलिए ज़्यादा कुछ क्रॉसिंग भी नहीं है, मतलब बहुत कम क्रॉसिंग्स है। बाकी रात को भी कवर करेंगे जब गाड़ी अपने बिहार में एंटर होगी। चलिए देखते हैं, ओवरटेक वगैरह कुछ हुआ तो आपको दिखाता हूँ। बाकी
ओवरटेकिंग नंदन कानन एक्सप्रेस। एक पहले मेरी वीडियो बनाओ कि मैं कैसे चढ़ रहा हूँ। चलिए, और एक इनकी बनाओ। यहाँ पर अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुँच रही है कानपुर सेंट्रल। गले की हालत ख़राब हुई है दिल्ली के पोल्यूशन से, क्या बोलूँ। यहाँ पर आके थोड़ा ठीक लग रहा है, बट क्या भीड़। अरे अंकल पिचकारी मार दिए। चलिए भाई साहब, नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति ने कवर कर लिए। 432 किलोमीटर पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर। कानपुर सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। नॉन स्टॉप बिल्कुल ऑन टाइम आई है। और भाई एक चीज मैंने मिस कर दी, अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक कर लिया। और अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि भुवनेश्वर दुरंतो आ रही है। भाई साहब मतलब आप देखो, प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं ना, वो इस बिहार संपर्क क्रांति को मिल रही है। इसके बाद हम यहाँ से बढ़ने वाले टुवर्ड्स उन्नाव जंक्शन। उन्नाव से आगे ऐशबाग यानी कि लखनऊ जाएंगे। ऐशबाग से फिर गोरखपुर जाएंगे गोंडा जंक्शन होते हुए। गोरखपुर के बाद आगे सिवान, सिवान छपरा होते हुए मुजफ्फरपुर। उसके बाद आगे वही देवरिया सदर वगैरह होते हुए समस्तीपुर कल सुबह, फिर दरभंगा। भाई गले की हालत ख़राब है, बाकी ठंड बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठंड का मतलब सीन है ना, बहुत बढ़िया हो चुका है यहाँ पे। कानपुर सेंट्रल, एक इससे पहले मैं आया था कानपुर पटना राजधानी से, तब इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे। बट भाई जो प्रायोरिटी बिहार संपर्क क्रांति को मिलती है, सबसे गजब मिलती है भाई। दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया बिहार संपर्क क्रांति ने। भुवनेश्वर दुरंतो को ओवरटेक किया गाड़ी ने, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। और अभी भुवनेश्वर दुरंतो आ रही है और इस वाले सामने वाले प्लेटफॉर्म पर आ रही है अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत। Bhubaneswar Duronto Express from New Delhi to Bhubaneswar via Pandit Deendayal Upadhyay Junction has arrived on platform number 6. Train number 12566 Bihar Sampark Kranti Express from New Delhi to Darbhanga has arrived on platform number 8. Thank you. निर्धारित समय पर बिल्कुल अपना यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। यहाँ से उन्नाव जंक्शन की ओर अपनी बिहार संपर्क क्रांति अभी बढ़ने वाली है, उन्नाव और ऐशबाग की ओर। यहाँ पर देखो दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी है भुवनेश्वर वाली, जिसको अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने ओवरटेक किया था। यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया जंक्शन निकल जाएगी भुवनेश्वर की ओर। और हम बढ़ रहे हैं यहाँ से उन्नाव जंक्शन, ऐशबाग और उसके आगे बादशाह नगर। और यहाँ पर आ रही है अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। ये तो वंदे भारत पूरी पैक जाती है भाई। 16 कोचर की वंदे भारत है ये देखिए, ये जो लाइन यहाँ से चली जाती है टुवर्ड्स आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और हम बढ़ रहे हैं यहाँ से अभी उन्नाव। पर पहुंच चुके अपने बिहार संपर्क क्रांति उन्नाव जंक्शन पर। मेरे पीछे खड़ी है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। बहुत बेकार गाड़ी भाई, अभी भी बहुत ज़्यादा पैक है। यहाँ पे बढ़िया चाय चल रही है और ठंड अच्छी खासी यहाँ पे हो रही है भाई। मतलब 12 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है। रात के लगभग अभी 7:30-8 बजने वाले। गजब की ठंड हो रही है, गजब की। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा ऐशबाग। ऐशबाग मतलब लखनऊ ही आता है ऐशबाग। और ऐशबाग के बाद बादशाह नगर, फिर गोंडा गोरखपुर। आप ये लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस की हालत देखो एक बार, कितनी ज़्यादा भरी हुई है।
चलिए अपना भी डिपार्चर का सिग्नल हॉन्क हो चुका है। लगभग 5 से 10 मिनट गाड़ी यहाँ पे रुकी है, 10 नहीं 5 ही मिनट रुकी है। तो निकल चुके हैं यहाँ पे उन्नाव जंक्शन से। और इसमें भीड़ देखो भाई, क्या गजब की भीड़ है लखनऊ चंडीगढ़ में। भयंकर भीड़ है। ये गाड़ी का ऐसा है ना, जितना मैंने देखा है गाड़ी दिल्ली से कानपुर बहुत ताबड़तोड़ भागेगी, बट कानपुर के बाद जैसे ही उन्नाव लखनऊ वाली लाइन पे आती है ना, तब एकदम नॉर्मल हो जाती है गाड़ी। अब पता नहीं गोरखपुर के आसपास क्या सीन होगा। ऐशबाग जंक्शन पहुंचेंगे। ऐशबाग के पहले अपना एक लाइन आती है अपना बालामऊ जंक्शन से, और एक लाइन आती है आपका मुझे देखना पड़ेगा। ऐशबाग पहुंच के आपको बताता हूँ। एक और लाइन आके मिलती है अपने लखनऊ जंक्शन वाली भी। बाकी डिनर भी आने वाला है, तो डिनर का भी रिव्यू आपको मिलेगा। रात में जितने सारे स्टेशन हो गए कोशिश करूंगा सारे आपके लिए मैं कवर कर पाऊँ। ये शायद लखनऊ जंक्शन जाने वाली लाइन है जो हमसे अलग हुई है। वो लाइन लखनऊ जंक्शन चली जाती है और हम लखनऊ जंक्शन को बाईपास करेंगे और ऐशबाग जंक्शन पहुंचेंगे। पूरा लखनऊ के अंदर घूम रहे अपनी गाड़ी। ठंड तो भाई गजब की हो रही है, फॉग भी है आगे थोड़ा थोड़ा। ठंड नहीं लग रही क्या? ऐशबाग जंक्शन सफर कराना बहुत मुश्किल होता है। सही बात। गंदा है। ऐशबाग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच रही है। खाने पीने के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, चिप्स कुरकुरे वगैरह, चाय पानी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। बट ठंड यार अच्छी खासी बढ़ चुकी है। बट ये ठंड एक्चुअली ठीक लग रही है दिल्ली वाली पोल्यूशन वाली ठंड से। अच्छी खासी पब्लिक यहाँ पे अपनी ट्रेन को बोर्ड करेगी। 12,567 नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति ने यहाँ पे कवर कर लिए। 511 किलोमीटर पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ऐशबाग जंक्शन क्यों है? हम आए हैं उन्नाव वाली लाइन से नखनऊ जंक्शन को बाईपास करते हुए। यहाँ से एक लाइन निकल जाती है बाराबंकी जंक्शन की ओर, बालामऊ जंक्शन की ओर, और आगे हम यहाँ से बढ़ेंगे बादशाह नगर। बादशाह नगर से फिर हम गोंडा जंक्शन होते हुए गोरखपुर पहुँचेंगे। गोरखपुर के बाद सिवान, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद गाड़ी में बैंकर भी लगेंगे इसमें, और समस्तीपुर से फिर दरभंगा। मोस्टली जिस हिसाब से अभी गाड़ी चल रही है लग तो रहा है कि ऑन टाइम पहुँचेगी। आपको पता है कल जो बिहार संपर्क क्रांति गई थी वो अभी दरभंगा पहुंची है लगभग। मतलब कितनी लेट पहुंची है भाई। मैं अभी ट्रैक किया, मेरे को बता रहे थे भैया कि इन्हीं का स्टाफ गया गाड़ी, क्योंकि इधर कुछ काम चल रहा था मे भी, तो गाड़ी 4 या 5 घंटा ऐशबाग पे खड़ी रही थी लास्ट टाइम। तो मुझे वही डर लग रहा था कि भाई यहाँ पे अगर खड़ी रही तो भाई फिर फंस गए, क्योंकि आगे अपनी कनेक्टिंग ट्रेन भी है। ठंड भाई विंटर्स में ना ट्रेन जर्नी करने का अलग ही मज़ा आता है, और स्पेशली जब आप ऐसी लेजेंडरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो बिहार संपर्क क्रांति में जो दुरंतो को ओवरटेक कर दे। चलिए ऐशबाग पर गाड़ी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रुकी है और निकलने का यहाँ पे हॉन्क हो चुका है। चलिए ऐशबाग जंक्शन से निकल गए हैं। गाड़ी यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट रुकी है, लेट भी हुई है थोड़ी थोड़ी। अब तो एकदम पैसेंजर की तरह चल रही है भाई, पता नहीं बहुत ही स्टॉप ले रही है गाड़ी। बट गाड़ी जैसे अभी एंटर हुई है यहाँ पे बादशाह नगर में, एक शख्स आते हैं इधर बगल में बैठते हैं, और जब पूछा तो बोलते हैं मेरे पास रेलवे पास है। मैंने बोला आप पास फर्स्ट क्लास का पास है, 2 टायर में आके बैठ रहे हैं। मैंने बोला पास दिखाइए, तो पास पुराना 5 साल पुराना पास है और जुलाई में एक्सपायर हुआ पास है। और फिर बोल रहे कि आप सीट को घर लेके जाइएगा। मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ढंग से बात करो। चलिए थोड़ी देर में पहुँचेंगे गोंडा जंक्शन, उससे पहले डिनर आएगा, तो डिनर का ही वेट कर रहा हूँ यार, कब डिनर आए उसको रिव्यू करें। गोंडा जंक्शन है, उसके बाद गोरखपुर है, सिवान है, छपरा, हाजीपुर, सोनपुर सब कवर करेंगे आपके लिए। भी अपना अभी आ चुका है डिनर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आज के हमारे डिनर में मौजूद है। तो भाई आज की हमारी थाली कुछ ऐसी आई है, जिसमें पहले तो मटर पनीर की सब्जी तो भाई गजब एकदम। इधर मेरी सबसे फेवरेट आलू भुजिया, उसके बाद ये अपना गाढ़ा गाढ़ा सा रायता। पहली बार भाई कोई ट्रेन में रायता खा रहा हूँ।
उसके बाद इसमें है दाल। दाल भी देखो यार, क्वालिटी देखो बस आप। इसमें जीरा राइस, मतलब यार क्या बना कर दिया है। अपने अंकल जी को भी ऐसे ही दिया है, बहुत ही गजब। इसको एक बार मैं टेस्ट करता हूँ। एकदम जैसे बोलते हैं सात्विक पनीर है। ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं। दीपक बाबू वहाँ जाके आग लगाने का काम शुरू कर दिया। आलू भुजिया तो और बढ़िया, रायता भी देखते हैं। हम गए थे बबली पार्क, ऐसा लग रहा है कोई रेस्टोरेंट से रायता मंगवा के इन्होंने दिया है। दाल तो एकदम फर्स्ट क्लास। ओवरऑल भाई डिनर बहुत बढ़िया। फटाफट खा दो क्योंकि गोंडा जंक्शन आने वाला है। अभी बाराबंकी जंक्शन को स्किप कर रही है अपनी गाड़ी। पता नहीं यार, ये बार बार इतनी ज़्यादा रुक रही है। और साइड में अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी यहाँ पे ललित ग्राम न्यू दिल्ली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। गई वैशाली, दूसरी बार वैशाली एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। और क्या ठंड हो रही है भाई यहाँ पे, गजब मौसम हो रहा है, एकदम भयंकर वाले। आपको डायरेक्ट मिलूंगा गोंडा जंक्शन पर, कि कुछ ज़्यादा दिखाने लायक है नहीं। गाड़ी रुके जा रही है, अब देखना पड़ेगा गाड़ी ऑन टाइम पहुँचती है या लेट ही पहुँचेगी, क्योंकि आगे मुझे कनेक्टिंग ट्रेन भी पकड़नी है आपका दरभंगा से। यहाँ पर देखो फिर से एक कोई स्टेशन पे अपनी ट्रेन को रोक दिया है। ठंड तो भाई गजब की हो रही है यहाँ पे। अभी क्या ठंड लग रही है भाई, हाथ काँप रहा है एकदम। कौन सी गाड़ी है ये पढ़ पाना तो मुश्किल है। मैं ट्रैक कर रहा था बट नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे चल रहा। फॉग भी देखो हल्का हल्का नजर आ रहा है यहाँ पे। कोई सवारी गाड़ी, ICF गाड़ी है कोई, लाल कलर का बोर्ड है, पता नहीं कौन सी है। बट ICF गाड़ी अभी आजकल दिखना बहुत रेयर हो गया है। यार पता नहीं क्या दिक्कत है, गाड़ी ऐसे ही क्रॉल कर रही है कब से। अब देखिए यहाँ पे फॉग भी अच्छा जमने लग गया है। फॉग तो भाई अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे। देखिए आप एक बार, कोई तो रिवर को शायद पार कर रही है अपनी ट्रेन। सरयू नदी, अरे वाह, सरयू जी के दर्शन हो गए। फॉग तो भाई यहाँ पे पड़ने लग गया अच्छा खासा। अभी तक गोंडा नील पहुंची गाड़ी, लगभग 1 घंटा 20 मिनट की देरी के साथ चल रही है। देखते हैं कब तक यहाँ पे पहुंचते हैं हम गोंडा। और सामने से कोई तो गाड़ी भी कर्व लेते हुए यहाँ पे आ रही है। क्या क्रॉसिंग हो रही है भाई। ये थी बढ़िया क्रॉसिंग। चलिए यहाँ पर अभी अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और भाई अभी बाहर टेम्परेचर हो चुका है 10 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने ये जैकेट पहन लिया है, इसके अंदर एक शर्ट और शर्ट के अंदर टी-शर्ट। गोंडा जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में अभी एंटर हो गए हम, मतलब हो चुके हैं इससे पहले ही। समय से लगभग 1 घंटे 10 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन पर। यहाँ से आप अयोध्या की ओर जा सकते हो। और गाड़ी को है ना, जैसे कि आपको मैंने बताया, अननेसेसरीली लेट किया गया। मतलब कानपुर तक गाड़ी बहुत बढ़िया चली, कानपुर के बाद ही गाड़ी की दिक्कत होना शुरू हुई। अभी थोड़ी देर वॉक कर रहा हूँ, बट वेदर की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम भाई। अभी 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है, बहुत ही गजब का टेम्परेचर है। मस्त एकदम इधर वॉक कर रहा हूँ। पानी की बोतल ले ली भाई, क्योंकि अभी पेंट्री से कुछ आएगा नहीं ना। रात के लगभग 10:30 11 बज चुके हैं। और ये रही अपनी बिहार संपर्क क्रांति फर्स्ट AC। देखो इसका, वो अपना कोच है उसके पीछे वाला A1 वाला। गोंडा जंक्शन से अपनी गाड़ी लगभग 5 मिनट रुक के यहाँ पे निकल गई है। बट आपको चाय वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। पानी की बोतल, समोसे, इंजन ऑयल में फ्राई किए हुए छोले भटूरे, सब चीज़।
इसके बाद अपना हॉल्ट होगा गोरखपुर जंक्शन। गाड़ी तो यहाँ पे लेट चल रही बहुत ज़्यादा। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मिलूंगा आपसे डायरेक्ट सुबह जहाँ पर भी मेरी नींद खुलती है, क्योंकि भाई अभी जस्ट मेडिसिन लिया, सोना पड़ेगा, गला एकदम ख़राब है, आपको शायद पता चल रहा होगा। मिलता हूँ सुबह, बट भाई बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, गजब। चलते हैं, सोता हूँ मैं। गुड नाइट दोस्तों। और वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6:30। 1019 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने कवर कर लिया। पहुँच चुके हैं बिहार के सोनपुर जंक्शन। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा। 8 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पे। और सोनपुर से आप पटना की ओर आरा होते हुए जा सकते हो। गाड़ी पहुँची यहाँ पे लगभग 1 घंटा 15 मिनट की देरी के साथ। जो गाड़ी 1 घंटा लेट थी कल, उतनी ही अभी है। ज़्यादा देर नहीं रुकी गाड़ी। सिग्नल डायरेक्ट ग्रीन अपनी यहाँ पे बिहार संपर्क क्रांति को मिल चुका है सोनपुर जंक्शन से। थोड़ा प्लेटफॉर्म की लेंथ भाई बिहार में पता नहीं क्यों इतनी कम है। चलिए, सोनपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन यहाँ पे लगभग 1 घंटा 15 मिनट की देरी के साथ निकल चुकी है। 12,567 बिहार संपर्क क्रांति। मैंने सुना है, मतलब अभी जैसे कोच में बोल रहे थे कि सोनपुर का ना मेला बहुत फेमस है भाई। यहाँ पे ठंड ऐसी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो मतलब हाथ ही फील नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। 8 डिग्री का तापमान हो रहा है फिलहाल यहाँ पे। बिहार में एंटर हो चुकी है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। सोनपुर के बाद हाजीपुर हॉल्ट होगा। यार मैं एक चीज़ कल रात से देख रहा हूँ, जब से गाड़ी अपनी पहुंची है आपका, मतलब विदाउट टिकट सब लोग बैठ जाते हैं। मेरा बेडरोल हटा के एक आदमी यहाँ पे मेरी सीट पे बैठ गया था। मैं जस्ट 10 मिनट के लिए बाहर गया था सोनपुर जंक्शन दिखाने के लिए, उतने में ये चीज़ हो गई। चलिए, क्या ही कर सकते हैं भाई, अब इनको बोलना पड़ेगा, तब जाके ये लोग उठेंगे। बाहर का टेम्परेचर फ़िलहाल 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। सनराइज़ आपको दिखाता हूँ और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अभी गाड़ी लगभग 1 घंटा 20 मिनट के देरी के साथ चल रही है फिलहाल। पहुँच चुके हैं हाजीपुर जंक्शन। यहाँ से आप बरौनी, छपरा और पटना की ओर बढ़ सकते हो आगे। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अभी भी लेट है लगभग गाड़ी अपनी 1 घंटा 17 मिनट। फ़िलहाल के लिए तो वॉक करता हूँ भाई। ठंड अच्छी खासी यहाँ पे हो रही है, बढ़िया वाली। और लोग देखो ऐसा देख रहे हैं ना, बढ़िया लगता है मेरे को भी। अब तो ऐसी आदत हो गई है ना भाई कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि चाहे कितने लोग देखें व्लॉग करते हुए। और हाँ, हाजीपुर का मैंने सुना यहाँ का केला फेमस है, बनाना। यहाँ पे देखिए पीछे जो बिहार के सारे व्लॉगर्स मैं देखता हूँ उनका वीडियो, तो उनके वीडियो में वो लोग बताते हैं। बाकी गाड़ी तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया क्या मतलब है, सच बता रहा हूँ। बिहार संपर्क क्रांति है ना, बस कानपुर तक बिहार संपर्क क्रांति लगती है, उसके बाद गाड़ी स्लो हो जाती है। ये सीन है। चलिए, डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अपनी ट्रेन को हाजीपुर जंक्शन से। ऐसे डायरेक्ट पटना की ओर बढ़ सकते हैं हम। इस गाड़ी में एक है भाई, टिकट हो या ना हो आपकी सीट पर ज़रूर कब्जा हो जाता है। मतलब कल रात से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 4 लोगों ने सीट पर कब्जा किया था मेरे। समझ नहीं आता, मतलब 2 टायर में ये चीज़ क्यों होती है भाई। तो आपको चलना है तो टिकट लेके चलिए, या फिर नहीं तो बनवा लीजिए। सिंपल सी बात है। तो क्या ही कर रहे हैं। बाकी निकल चुके हैं अभी हम यहाँ पे हाजीपुर जंक्शन से। सुबह सुबह का टाइम है, सनराइज यहाँ पे बहुत सुंदर होता हुआ बिहार में अपनी बिहार संपर्क क्रांति चल रही है। अभी पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर एक खड़ा है गरीब रथ एक्सप्रेस का, मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल। भाई साहब ये तो बहुत पैक जाती है गाड़ी। और उस साइड एक खड़ा है मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस का। चलिए अराइवल दिखाता हूँ, बाहर चल के थोड़ी बहुत बातें करते हैं आपके साथ।
मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ रही है। मुजफ्फरपुर में तो भाई अच्छी खासी भीड़ अपने बिहार संपर्क क्रांति के लिए लग रही है। बस अब ये क्राउड एसी कोचेस में ना चढ़े, बिना टिकट वाले है। ये भी अभी यहाँ पर हम बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर, यहाँ से आप छपरा की ओर बढ़ सकते हो। मेन बात यहाँ की ना लीची बहुत फेमस है। अगर गर्मियों के सीजन में कभी आप ट्रैवल करोगे तो यहाँ पे लीची मिलती है। और यहाँ से एक बहुत ही फेमस ट्रेन चलती है, 2 फेमस ट्रेन, एक तो गरीब रथ आपको दिखा दी और दूसरी है मुजफ्फरपुर आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस। अगर आपको उसका व्लॉग देखना तो मुझे बताना, ज़रूर कोशिश करूँगा अगर उसमें टिकट मिले तो उसमें आपके लिए एक बढ़िया जर्नी व्लॉग में लेके आऊँ। ठंड अच्छी खासी है मुजफ्फरपुर के बाद अपना हॉल्ट समस्तीपुर और फिर दरभंगा। ज़्यादा रूट अभी बचा नहीं है यहाँ पे। ये अपना A1 कोच, बस वही दिक्कत है भाई, जैसे ही इस साइड आता हूँ ना भाई, इतने अनऑथोराइज लोग ट्रैवल करते हैं ना। 5 मिनट के लिए मैं वॉशरूम गया तो मेरी सीट ही कब्जा ली भाई। मतलब मेरा बेडरोल हटा के, सब हटा के सो भी गए महोदय। क्या बोले भाई, अब उनको फिर उठाया मैंने, फिर बताया मैंने, फिर वो उठे। अलग ही है भाई, अलग ही चलता है यहाँ पे सीन। चलिए, मुजफ्फरपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। यहाँ से अब समस्तीपुर में आने के लिए मैक्सिमम मुझे लगता है 1 या 1.5 घंटे का समय लगेगा। समस्तीपुर के बाद एक घाट सेक्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल तो बढ़िया यहाँ पे जर्नी चल रही है अपनी। गाड़ी की साफ़ सफाई की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक है। मतलब कल 2 बार साफ़ सफाई हुई थी। वॉशरूम से भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो अभी साफ़ करवाने पड़ेंगे बोल के इनको। चलिए, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं समस्तीपुर जंक्शन, अपना सेकेंड लास्ट हॉल्ट। समस्तीपुर के बाद एक घाट सेक्शन आता है, तो वो घाट सेक्शन आने के बाद पहुँच जाएंगे हम दरभंगा जंक्शन। मुझे लगा था कि लेट ना हो, क्योंकि कल की बिहार संपर्क क्रांति कल मतलब जो परसों निकली थी वो कल रात को पहुंची थी। सोचिए आप, वो कितना लेट थी। कुछ काम चल रहा था शायद, इसी की वजह से। तो मुझे डर था कि ये ना लेट हो जाए। अगर ये लेट हो जाती तो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन जो है गरीब रथ एक्सप्रेस, वो मेरे से छूट जाती। बट चलिए कोई नहीं, आपको अराइवल दिखाता हूँ और जंक्शन क्यों है आपको पहुँच कर मैं बताता हूँ वो चीज़। यहाँ पर किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है, WAG 9 के साथ। लोग देखना है आपको, लोग ऐसे ट्रैक पर खड़े हुए थे ना, अभी ट्रेन आ रही तब जाके लोग साइड हटे हैं। इतना रिस्क क्यों लेते हैं पता नहीं। जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस। अच्छा, ये जो लाइन हमें आके मिली है ना, ये बरौनी जंक्शन से आती है समस्तीपुर। समस्तीपुर में डीजल लोकोमोटिव शेड भी है, ये देखिए। यहाँ पर पहुँच चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन। जंक्शन क्यों है, यहाँ से आप खगड़िया, बरौनी और किऊल की ओर बढ़ सकते हो। आगे हम यहाँ से बढ़ने वाले टूवर्ड्स दरभंगा जंक्शन। हल्का हल्का फॉग हो रहा है। समस्तीपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और डीजल लोकोमोटिव शेड है। स्टेशन का कोड SPJ। पहली बार मैं आया हूँ इस सेक्शन में, तो थोड़ी बहुत अगर जानकारी मेरे से यहाँ पे छूट जाती है तो मुझे माफ़ ज़रूर करना भाई। जितना मैं घूमूंगा उतना मुझे रूट के बारे में और जानकारी होते रहेगी। आपने बोला कि भाई कुछ अलग रूट कवर करो, और इतनी ज़्यादा आपने डिमांड की बिहार संपर्क क्रांति की, तो मैंने सोचा भाई अब तो कवर करना बनता है। बट वही दिक्कत है भाई, बिहार संपर्क क्रांति में ना टिकट मिलना सबसे बड़ा टास्क है। मतलब आप चाहे एक वेटिंग भी हो, मेरा सोचिए आप, एक दिन पहले चार्ट बनने से एक वेटिंग था, फिर भी RAC हुआ। वो तो चलो मेरी लक की बात है कि RAC वाला पैसेंजर नहीं आया,
टीटी साहब तो बोल रहे थे कि आप बहुत लकी हो, आपके आरएसी वाले पैसेंजर नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग तो दिल्ली से आरएसी लेके चले हैं, अभी तक उनका आरएसी है। ये दिक्कत है भाई, समझ रहे हो आप। बाकी यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सामने देखिए लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं अपने, और ये कोई आईसीएफ रेक है, ब्लू वाले आईसीएफ कोचेस भाई इतने रेयर हो गए हैं आजकल, दिखना मतलब एक बड़ी बात हो जाती है आजकल, ब्लू आईसीएफ। अब यहाँ पे जो है अपनी ट्रेन का है रिवर्सल होके आगे हम टूवर्ड्स एक घाट सेक्शन आएगा। अब मुझे पता नहीं बैंकर लोकोमोटिव वेब 7 लगता है कि नहीं, क्योंकि एक भाई ने बताया था, देवराज भाई ने, कि वेब 7 लगता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गाड़ी दरभंगा से आती है तब लगता होगा शायद बैंकर लोकोमोटिव। अब पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट रिवर्सल यहाँ पे हो रहा है गाड़ी का, इतना समझ आ रहा है। और यहाँ पर अराइवल हो रहा है डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस का इंडिया की डेली लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस। इसमें लगभग 3 साल पहले या 2 साल पहले मैंने जर्नी की थी। चलिए गाड़ी निकल चुकी है अपनी समस्तीपुर से, और सामने खड़ी है डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस। भाई साहब इस गाड़ी में ना जर्नी करना मतलब एक चैलेंज होता है। मैंने जर्नी की थी लगभग 2 साल पहले, 2023 में मैंने इसमें सफ़र किया था। अभी ये आई है अपना लालगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर जा रही है, और हम निकल चुके हैं यहाँ पे समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है बिहार का समस्तीपुर। भाई 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 क्या कर रहे हैं ये। रिवर्सल अपना हो गया यहाँ पे, अवध असम एक्सप्रेस। बाप रे बाप क्या भीड़ है। अच्छा, अपने बिहार संपर्क में मधुबनी लिवरी वाला भी एक कोच है 3rd AC का। अच्छा, ये वो वाली लाइन है जिस लाइन से हम आए थे अभी, और रिवर्सल होते हुए अभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स दरभंगा। यहाँ से मुजफ्फरपुर वाली लाइन हमसे अलग हो चुकी है। चलिए भाई साहब, यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अभी पहुँच रही है अपने डेस्टिनेशन बिहार के दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 14 मिनट के देरी के साथ। स्टेशन तो बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को ये। अभी तो जैसे ये टर्मिनेटिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे देखिए दरवाजे पे पूरी लाइन लगी हुई है, तो मैं बाहर जाके तो अराइवल नहीं दिखा पाऊंगा, यही से सोचा आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ड्रम भी है, देखो। टाइम आ चुका है गाड़ी को यहाँ पे डिपोर्ट करने का। बिहार संपर्क क्रांति की यात्रा हमारी सफल हुई। 1167 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति ने कवर कर लिया। पहुंच चुके हैं दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी का रिव्यू आपको बता देता हूँ। गाड़ी अच्छी है, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नई दिल्ली से कानपुर के बीच में बहुत ही बवाल गाड़ी है। दुरंतो तक ओवरटेक किया था, बट उन्नाव से फिर गाड़ी स्लो डाउन होना शुरू होती है। इवन समस्तीपुर से दरभंगा में भी गाड़ी ने बहुत टाइम लिया, रुकते रुकाते हुए आई। वीडियो कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मेन बात, यहाँ से अब अगली जर्नी शुरू होगी अपनी। अब उसके लिए मेरे पास लगभग 2-3 घंटे का समय बाकी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जाना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पर आपको डेली रील्स और नए नए कंटेंट देखने को मिलते हैं। चलिए, मैं मल्हार आप सभी से विदा चाहता हूँ। मिलते हैं ऐसे किसी नए शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज़ मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम दरभंगा बिहार। बाय बाय गाइस।